नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको लास्ट कल वाली वीडियो में बताया था कि यूएस की एक कांग्रेसियल रिपोर्ट है जो कि एक रिसर्च कमिटी है यूएस कांग्रेस की। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि भारत के ऊपर भी अमेरिका सैंक्शंस लगा सकता है S-400 खरीदने की वजह से। लेकिन मैंने तब बताया था कि वो एक अनऑफिशियल रिपोर्ट है, वो किसी ऑफिशियल पर्सन ने नहीं कहा था बल्कि एक रिसर्च कमिटी ने कहा था जो कि इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। उसका यूएस गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन आज यूएस एनवॉय टू इंडिया केनेथ जस्टर ये भारत में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि ये भारत में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसमें डील करते हैं और ये यूएस के एनवॉय हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, आप समझ सकते हैं इससे। इनका क्या कहना है S-400 की डील पे, ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इन्होंने अपनी बातों में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि अमेरिका भारत पे S-400 खरीदने की वजह से सैंक्शंस लगा सकता है। हालांकि इन्होंने और भी कई चीज़ें बताई हैं कि क्यों ये सैंक्शंस लग सकते हैं, क्या ये सैंक्शंस इंडिया पे किस कंडीशन में लग सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे बात की है इन्होंने। तो इनका क्या कहना है ये अगर वन बाय वन करके समझे तो इनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट को S-400 को लेके कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे। यानी इनके कहने से ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय सरकार को S-400 की डील कैंसिल करनी पड़ेगी, जो कि लगभग नामुमकिन सी दिखती है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है वो जो काटसा उनका है, जो वो लगाते हैं सैंक्शंस, उसका नाम है काटसा, जो कि अभी टर्की पे लगा हुआ है। तो ये उनका कहना था कि काटसा जो है सैंक्शंस का एक्ट, ये अमेरिका कभी भी अपने एलाइज पे यानी कि अपने दोस्तों पे, फ्रेंडली कंट्रीज पे नहीं लगाना चाहता है। लेकिन भारत को ये जल्द ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि भारत को क्या अमेरिका से मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर वो इस तरह से बिजनेस करते रहेंगे और अमेरिका और रशिया दोनों के ही बीच में डील करते रहेंगे। तो ये उनका कहना था कि भारत को हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और लगभग किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर आपको अमेरिका से अच्छी टेक्नोलॉजी की चीजें चाहिए तो आपको रशिया को एक तरीके से इनडायरेक्टली छोड़ना पड़ेगा। तो S-400 को लेके बेसिकली उनका ये कहना था। जब उनसे पूछा गया कि क्या क्लियरली बताइए कि क्या काटसा का जो सैंक्शन है वो भारत पे लगेगा, तो उनका कहना फिर वही था कि वो फ्रेंड्स के लिए नहीं है, लेकिन काटसा के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस को अफेक्ट कर सकती हैं फ्यूचर में इस S-400 की डील के वजह से। यानी कि देखा जाए तो भारत पे पूरी तरीके से सैंक्शंस नहीं लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस टाइज बढ़ रहे हैं, अमेरिका अपनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी जो कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर में है, उस तरह की टेक्नोलॉजिकल चीजें भारत को सप्लाई कर रहा है। तो हो सकता है भारत को फ्यूचर में इस तरह की चीजें अमेरिका देने से हिचकिचाए। इसके अलावा रीजन देते हुए उन्होंने कहा है कि क्यों S-400 की वजह से सैंक्शंस लगाना पड़ता है। तो उसमें उनका कहना था कि अगर कोई कंट्री अमेरिका से कोई टेक्नोलॉजी लेती है और रशिया से भी वो S-400 डिफेंस सिस्टम लेती है, तो उसके रडार्स जो होते हैं वो अमेरिका का जो सिस्टम है उसके जो सिग्नेचर होते हैं उसको अपने रडार पे अच्छे से रजिस्टर कर लेगा, और जब वो रजिस्टर करेगा तो उसका डेटा कहीं ना कहीं रशिया के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो उस केस में फिर अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि किसी अमेरिकन फाइटर जेट या किसी और चीज का जो रडार सिग्नेचर है वो रशिया को पता चले, क्योंकि अमेरिका की वही एज है, उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, और उन सारी चीजों के बारे में अगर रशिया को पता चलता है तो ये अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में ही सिर्फ कोई जंग होगी तब अमेरिका और रशिया आमने सामने आएंगे। अमेरिका और रशिया, आप देखिए सीरिया में हो या कहीं और हो, अक्सर आमने सामने होते हैं। तो अमेरिका हमेशा अपना एज बना के रखना चाहता है। तो अमेरिका को ये डर है कहीं ना कहीं कि उसकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन है वो रशिया तक S-400 के रडार्स की वजह से पहुंचेंगी। और कहीं ना कहीं इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये भविष्य में होने वाले किसी फाइटर जेट डील की ओर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अगर भारत S-400 ले लेता है तो उस केस में हो सकता है अमेरिका भारत को कोई फाइटर जेट बेचने से हिचकिचाए, या हो सकता है ना ही बेचे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हेलीकॉप्टर्स की बात है, लेकिन फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी ज़्यादा क्रूशियल होती है। अमेरिका उन्हें खुद भी यूज़ करता है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत की वजह से रशिया को किसी अमेरिकन फाइटर जेट की रडार सिग्नेचर या बाकी चीज़ों के बारे में पता चले। तो ये बेसिकली उनका कहना था। तो उनके कहने के अनुसार ओवरऑल देखते हैं तो काटसा सैंक्शन जो है
वो लीस्ट लाइकली है कि भारत पे लगे, लेकिन ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं लगेगा। और इस S-400 की डील की वजह से ऑब्वियस है कुछ ना कुछ दिक्कत आएंगे। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सैंक्शंस लगे या ना लगे, लेकिन थोड़ा इशू तो होगा, क्योंकि आप देखिए तुर्की को भी अमेरिका ने पूरा धमकाया लेकिन सैंक्शंस नहीं लगाया। सैंक्शंस अमेरिका ने कब लगाए तुर्की पे? जब S-400 की डिलीवरी भी हो गई और S-400 को तुर्की ने टेस्ट करना शुरू किया, उसके बाद तुर्की पे सैंक्शंस लगाए गए। तो अभी भारत पे सैंक्शंस नहीं लगे हैं। इस साल के अंत से ही S-400 की डिलीवरी होगी भारत में, फिर भारत भी उसे टेस्ट करेगा ही करेगा, ऑब्वियस है, लिया है तो टेस्ट करेगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, और वैसे भी अमेरिका में सरकार बदलने वाली है, तो अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हो सकता है भारत को आने वाले समय में अमेरिका के लिए थोड़ा सा मुश्किल हालातों से गुजरना पड़े। इस रिलेशन को काफी डिप्लोमेटिकली मेंटेन करना जरूरी होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।